भ्रमर गीत से लिया गया है। ये 4 पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और वह नहीं आए, तब उनका इंतजार गोपियां कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा और वह स्वयं नहीं आए। तब गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं और साथ ही साथ अपनी विरह, अपना दुख बताती हैं। तो आज हम सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही मन अनुरागी, पुराइन पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी। अति बड़ भागी यानी बहुत ही भाग्यशाली या भाग्यवान, अपरस अछूत, तगाते नाही धागा नहीं, अनुरागी प्रेम में अनुरक्त छाप, पुराइन पात कमल का पत्ता, तारस देहिन दागी यानी रस शरीर पर नहीं लगा, दाग या धब्बा। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो जो अभी तक कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधी और तुम्हारा मन भी कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा। तुम तो पानी में खिलने वाले उस कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी की बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यों जल माही तेल की गागीर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बौरायो, दृष्टि रूप परागी। ज्यों जल माही यानी जैसे जल में तेल के घड़े को घड़ा जल के अंदर डाल दें और गागीर बूंद न ताको लागी और घड़े को बूंद नहीं छू पाती। प्रीत नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बौरायो डूबना, परागी मुग्ध होना। फिर तुम तेल लगी उस मटकी के समान हो जो पानी में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहती है। इस तरह हर पल कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम पर उनकी सुंदरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और तुम उनके आकर्षण में नहीं बंध पाए। ऐसा लगता है तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डाला और ना ही तुम्हारी आंखें उनकी सुंदरता को छू पाईं, देख पाईं। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अबला यानी कमजोर शक्ति, भौरी यानी भोली, गुड़ चाटी ज्यों पागी यानी गुड़ चीटी पर चिपक जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम भोली भाली अबला नारी कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो चुकी हैं कि चाहकर भी उनसे उसी प्रकार अलग नहीं हो सकती जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपक जाती हैं, किंतु बाद में स्वयं को छुड़ा ना पाने की स्थिति में वहीं अपने प्राण दे देती हैं। पहले पद में काव्य सौंदर्य साहित्यिक ब्रजभाषा है जिसमें पद छेद का प्रयोग हुआ है। यह पद व्योग श्रृंगार रस का सुंदर उदाहरण है। पद में रूपक उत्प्रेक्ष अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज हमने पहला पद पढ़ा, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम है उसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिस्कस करें।